जय श्री कृष्णा। हस्तरेखा शास्त्र में पर्वतों की कंडीशन और पर्वतों को समझना बहुत जरूरी होता है। इस हाथ में हम आपको समझाएंगे पर्वतों के क्या प्रभाव होते हैं और कौन से स्थान पर उपस्थित होते हैं। तो ये आपकी प्रथम उंगली है, जिसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं। इसके नीचे जस्ट जो पर्वत होता है, ये आपका होता है गुरु का स्थान, यानी कि गुरु पर्वत, यानी कि बृहस्पति। ये आपका स्थान जो होता है वो बृहस्पति जी का होता है। यानी कि ये आपकी बुद्धि, दिमाग, स्थिरता, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। कैसे आप डिसीजन कैसे होंगे आपके, इन चीज़ों का प्रभाव इस स्थान से आप देखते हैं। दूसरा आपका आता है शनि पर्वत। देखो, ये आपकी मध्यमा अंगुली है और मध्यमा के नीचे और हृदय रेखा तक जो ये स्थान होता है, ये कहलाता है आपका शनि का स्थान। ये स्थान कितना शुभ है, ये प्रभाव डालता है आपके कर्मों पर। आप कितना काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, उसका सही रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है। या आप मेहनत बहुत करते हैं, रिजल्ट नहीं आता है, या आपका भाग्य कैसा है। तो ये सबका प्रभाव इस स्थान से लिंक करता है। तीसरा स्थान आपका आता है आपकी अनामिका अंगुली के नीचे। ये स्थान, ये आपका स्थान जो होता है वो सूर्य का होता है। यानी सूर्य तेज का होता है, सम्मान का होता है, वृद्धि का होता है, वैभव का होता है। इन सब का संबंध इससे होता है। आपका सम्मान कैसा रहेगा, सोसाइटी में आपकी वैल्यू कैसी रहेगी, इन सब चीज़ों का रिप्रेजेंट इसी स्थान से देखा जाता है। सम्मान होगा तो आपको घर में भी होगा, बाहर में भी होगा। घर भी लोग आपका आदर करेंगे, घर में भी सब रिस्पेक्ट करेंगे आपका, संतान आपका रिस्पेक्ट करेगी। इन सब का प्रभाव जो पड़ता है वो यहाँ से होता है। अगर ये शुभ स्थिति में होता है तो समाज में अच्छा सम्मान रहता है। अगर ये अशुभ स्थिति में होता है तो इसका एक नेगेटिव या प्रतिकूल प्रभाव होता है। ये जो उंगली होती है आपकी कनिष्का उंगली, कनिष्का उंगली के नीचे जो स्थान बनता है, जो स्थान बनता है उसे बोलते हैं बुध का स्थान। ठीक है ना। ये जो स्थान होता है आपका बुध का स्थान होता है, जिसकी प्रभाव आपके मस्तिष्क पे, बोलचाल पे, लैंग्वेज पे, भाषा पे, यानी कि बिजनेस पे। इसका संबंध बिजनेस, भाषा, बोलचाल, आपका व्यवहार, इन सब पर इसका प्रभाव पड़ता है। कैसा आपका मस्तिष्क होगा, कैसे आपका तेज दिमाग होगा, इन सब का प्रभाव इससे लिंक होता है। ये जो स्थान होता है, ये जो जीवन रेखा है उसको घेरते हुए जो जा रही है, ये जो स्थान है आपका यहाँ तक का, ये कहलाता है आपका मंगल क्षेत्र। ये मंगल पर्वत कहलाता है। ये आपके साहस, वीरता, धैर्य और शारीरिक बल, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आप में हिम्मत कितनी होगी, शारीरिक बल कैसा होगा, कद काठी कैसी होगी, यानी कि आपका अंदर से कितने स्ट्रांग होंगे। इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट ये करता है। आप कितने हिम्मती हैं, विपरीत कंडीशन में भी आप कितना साहस रखते हैं। इन सब चीज़ों का प्रभाव आप मंगल से देखते हैं। ये मंगल का प्रभाव होता है। ये जो स्थान आपको दिख रहे हैं, ये अंगूठे के नीचे और जीवन रेखा तक, और ये घेरते हुए जो जा रहा है आपका, इस प्रकार जा रहा है जो, ये जो स्थान होता है, ये होता है आपका शुक्र का। ये आपके देखते हैं यहाँ से आपकी लग्जरी लाइफ कैसी होगी, आप कैसी प्रवृत्ति के होंगे, नेचर कैसा होगा आपका। क्योंकि शुक्र ग्रह जो वैवाहिक जीवन पर भी प्रभाव डालता है, रिलेशन को भी दिखाता है कि आपके रिलेशन कैसे होंगे, कितने अच्छे रिलेशन होंगे, कितने नेगेटिव रिलेशन होंगे। इन सब का प्रभाव भी इसी से देखते हैं हम। कुछ प्रॉपर्टी का भी इससे देखते हैं हम, और कुछ चीज़ों को हम उसके नेचर का भी देख लेते हैं। लग्जरी लाइफ का भी सही प्रभाव होता है, क्योंकि ये ऐशो आराम, सारी चीज़ों का प्रभाव हम इसी ग्रह से देखते हैं। तो आप देखें जीवन रेखा के दूसरी साइड में, यानी शुक्र पर्वत के दूसरी साइड में आप देखें ये स्थान जो होता है, ये होता है चंद्र पर्वत का। चंद्रमा जो माना गया है वो प्रेम का कारक माना गया है, यहाँ प्रेम को दिखाता है। दूसरा पानी का कारक है ये, प्रेम, पानी, इनसे संबंध रखता है। तो एक दूसरा तो ये है कि ये आपके हेल्थ इश्यू, पानी संबंधी हेल्थ इश्यू को भी दिखाता है, यानी जुकाम, खांसी, इन सब चीज़ों को भी दिखाता है। दूसरा क्या है, ये प्रेम का कारक होता है। अगर ये शुभ स्थिति में होता है तो प्रेम भी शुभ होता है, अगर अशुभ स्थिति में होता है तो प्रेम आपका दूषित होने लगता है। इन सब चीज़ों का भी प्रभाव डालता है। आपकी शादी में लाइफ पार्टनर कैसा होगा, कैसी लाइफ मैरिज होगी, आपका स्वभाव कैसा होगा, चंचल स्वभाव है या कैसा स्वभाव है, इन सब चीज़ों को भी यहाँ से हम देखते हैं। क्योंकि चंद्रमा प्रेम का कारक है
पानी का कारक है, जिससे इन दोनों का ही प्रभाव पड़ता है आपका। चंद्रमा के जस्ट ऊपर, ये मस्तिष्क रेखा के नीचे और चंद्र पर्वत से ऊपर, ये जो स्थान होता है, ये जो स्थान कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका वरुण पर्वत। ये वरुण का स्थान होता है। ये विद्या से संबंध रखता है। मस्तिष्क रेखा मोस्टली यहीं आके रुकती है, तो इसका संबंध आपका विद्या से होता है, एजुकेशन से होता है, आकाश से होता है। अब हम देखते हैं, हृदय रेखा के नीचे और मस्तिष्क रेखा के बीच में इस स्थान पर, इस स्थान को हमने नाम दिया है प्रजापति पर्वत। यानी कि भगवान प्रजापति का स्थान माना जा सकता है। ये भी काफी एजुकेशन, विद्या, आपकी जॉब संबंध को, आकाश मार्ग, विदेशी संबंध आपका कैसा है, इन सब चीजों को हम यहाँ से देखते हैं। आपकी विदेश यात्रा है या नहीं है, विदेश से लिंक कैसे होंगे, वायु वायु संबंधी चीजों को हम ज्यादा देखते हैं। आपकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में ये जो स्थान बनता है, इस स्थान को हम बोलते हैं यम पर्वत, या इंद्र का भी स्थान बोल देते हैं इसको हम। इसका संबंध भी आपके ओल्ड एज में कैसी कंडीशन हेल्थ रहेगी, या ओल्ड एज में आपका कैसा प्रभाव रहेगा, इन सब चीजों का भी प्रभाव होता है। 50 से इसका प्रभाव ज्यादा मोस्टली होता है राहु का क्षेत्र। ये आपका होता है राहु का क्षेत्र। राहु का प्रभाव कैसा होगा आपके मस्तिष्क पर, तो ये राहु का क्षेत्र है। कैसा शुभ है, अशुभ है, किस कंडीशन में है, जैसी कंडीशन होगी वैसे ही राहु आपका प्रभाव देगा, जैसे ही आपके प्रभाव को दिखाता है। अब आता है ये बीच का स्थान। इन दोनों स्थानों के बीच में जो स्थान ये आता है, ये कहलाता है आपका केतु का स्थान, जो आपके शरीर को दिखाता है, हेल्थ संबंधी बीमारी, ये सारी चीजों को ये रिप्रेजेंट करता है, आपकी हेल्थ कैसी होगी। ये आपका केतु है, केतु का शरीर है, इससे शरीर पर इफेक्ट डालता है। और राहु मस्तिष्क है, इसलिए मस्तिष्क पर ही प्रभाव डालता है। ये आपके 9 ग्रहों के बारे में बता दिया है। आगे वीडियो में इनके प्रभाव, उनकी लिंक, संबंध के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना।